लोकसभा चुनाव में धमाल मचाने के बाद दो लड़कों की जोड़ी एक बार फिर वापसी करने के लिए तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस और सपा के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया है। इन 10 सीटों में से समाजवादी पार्टी 7 तो वहीं कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। लेकिन यहाँ सबसे खास बात है यूपी में कांग्रेस का बढ़ता कद, जिसके आगे अखिलेश भी सरेंडर करने को मजबूर है। तो आइए समझते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने ऐसी कौन सी गुगली डाल दी है जिसने अखिलेश को भी क्लीन बोल्ड कर दिया है। सवाल ये भी कि क्या कांग्रेस के साथ यूपी में कॉम्प्रोमाइज करके अखिलेश बदले में राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा फायदा लेने की कोशिश तो नहीं कर रहे। और सबसे बड़ा प्रश्न तो ये कि यूपी उपचुनाव में राहुल अखिलेश का एक साथ उतरना बीजेपी के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में मुसीबत कैसे बढ़ा सकता है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का तो कहना है कि समाजवादी पार्टी यूपी बाई इलेक्शन में अपने कोटे की सीटें कांग्रेस को इसलिए दे रही है क्योंकि उसे खुद को नेशनल लेवल पर एस्टैब्लिश करना है। इसी साल महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में हो सकता है कि यूपी में समझौता करने के एवज में अखिलेश इन तीनों राज्यों में कांग्रेस से सीटें मांगने की पेशकश कर सकते हैं। दोनों ही पार्टियों में सीट बंटवारे वाला फॉर्मूला यूपी में कांग्रेस के बढ़ते हुए कद काठी की तरफ भी इशारा कर रहा है। इसके पीछे की वजह भी जान लीजिए। ऐसा पहली बार नहीं है जब कांग्रेस और सपा एक साथ चुनाव लड़ रही हो, बल्कि इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी दोनों ही पार्टियों का अलायंस था। खास बात यह है कि आम चुनाव में सीट बंटवारे के तहत सपा ने यूपी की 80 में से 63 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि कांग्रेस के खाते में 17 सीटें गई थी। अब अगर लोकसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियों के सीट बंटवारे को हिस्सेदारी के रूप में देखा जाए तो सपा ने यूपी की 78.75% सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि कांग्रेस ने यूपी की 21.25% सीटों पर अपनी किस्मत आजमाई थी। मतलब लोकसभा चुनाव में अखिलेश का पलड़ा राहुल पर भारी था। लेकिन अब यूपी उपचुनाव में हुए संभावित सीट बंटवारे से ऐसा लग रहा है जैसे यूपी में कांग्रेस का कद महज 2 महीनों में काफी बढ़ गया है। आंकड़े भी राहुल के बढ़ते कद की तस्दीक कर रहे हैं। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस के खाते में 3 सीट गई हैं, मतलब 30% हिस्सेदारी, जबकि सपा के खाते में 7 सीटें आई हैं, जिसका मतलब है 70% हिस्सेदारी। अब जहां लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस की भागीदारी महज 21.25% थी, तो वहीं बाई इलेक्शन में ये ग्राफ 7% बढ़कर 30% तक पहुंच गया है। जानकारों का तो मानना है कि कांग्रेस के सामने सपा के इस सरेंडर के पीछे राहुल का यूपी पर फोकस बढ़ाना और राज्य में कांग्रेस की सीटों में हुआ इजाफा एक अहम कारण है। यही नहीं, गांधी परिवार का गढ़ माने जाने वाली अमेठी और रायबरेली सीट पर भी राहुल ने फोकस करके यह संदेश देने की कोशिश की है कि अब वे इन सीटों की कमान अपने किसी मैनेजर के हाथ में नहीं देने वाले। राहुल की इस कोशिश के चलते कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ताओं का मनोबल भी पहले के मुकाबले बढ़ा है। अब ये भी समझ लेते हैं कि आखिर इन दो लड़कों की जोड़ी से बीजेपी का आगामी विधानसभा चुनाव में क्या नुकसान हो सकता है। तो बता दें, इसी साल के अंत तक महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में चुनाव होने वाले हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस महाराष्ट्र और हरियाणा में सपा को अपने कोटे की सीटें दे सकती है। वैसे भी यूपी में लोकसभा की 37 सीटें जीतकर सपा देश में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है, जिसके चलते लोगों में उसकी पहुंच भी काफी बढ़ी है। ऐसे में अब अगर राहुल और अखिलेश की जोड़ी इसी तालमेल के साथ इन तीनों राज्यों के चुनावी मैदान में भी उतरती है तो जाहिर है कि बीजेपी का काम बिगड़ सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि यूपी में जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, ये सीटें हैं सीसामऊ, कटेहरी, कुंदरकी, करहल, मिल्कीपुर, खैर, फूलपुर, गाजियाबाद, मझवा और मीरापुर। इनमें से 5 सीटें करहल, सीसामऊ, मिल्कीपुर, कटेहरी और कुंदरकी अभी समाजवादी पार्टी के पास हैं, जबकि खैर, गाजियाबाद, फूलपुर बीजेपी, मझवा निषाद पार्टी और मीरापुर आरएलडी ने जीती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए फॉर्मूले के तहत समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के खाते में फूलपुर, गाजियाबाद और मझवा सीट देने की पेशकश की है, जबकि बाकी 7 सीटों पर सपा खुद लड़ते हुए नजर आ सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।